Are you able to see the screen, whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. In last Yes, lecture, sir. we have seen that a one-dimensional array. Okay, just like these are 4 elements. Now, from where the index will start? 0. 0. Very good. 0. 1, 2, 3. Okay. Now, as I'm telling you that this is a single one-dimensional array, so there is no concept of rows and columns. But as soon as we talk about multi-dimensional array, what happens? The structure becomes like this: 0 and 1. Okay. Now इसको represent कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे. First we have to understand what is multi-dimensional array. जब मैं पहले बात कर रहा था, we are having only one row, या एक ही डायमेंशनल, इसको सिर्फ रो ही है या सिर्फ एक ही कंसेप्ट है. दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल डायमेंशन या वन डायमेंशनल. बट एज सून एज वी क्रिएट टू रोज, रोज मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस. ओके, तो ये बन जाता है हमारा टू डायमेंशनल एरे. नाउ टू डायमेंशनल एरे मींस देयर इज रो एंड दिस इज योर कॉलम. ओके, सॉरी, this is your row, row 1, row 2, but the index will start from where? This is your row number 1, this is your row number 2, but the index will start from 0, as we aware about the indexes that are started from 0 to 3 for columns. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Okay. Now we'll understand it in another way. In mathematics, you are aware of set. Okay, this is called a set. Is it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now अभी हम इसको देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं. Sorry. What is it now? In our programming language, it is a array. Mathematics में कैसे रिप्रेजेंट होता था? ऐसे रिप्रेजेंट होता था. Okay, this and this is in your program. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. both Sir. यहाँ पे ये इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 1 2 3 और ये क्या होगा? डायरेक्टली ये सेट है. नाउ इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू रो, या मुझे ऐसे तरीका चाहिए कि जिससे मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है. मैट्रिक्स तो पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. एक्चुअल मुझे प्रोग्रामिंग में लेना होगा, तो इसलिए हमारा टू डायमेंशनल एरे हम यूज कर सकते हैं. नाउ हाउ टू क्रिएट अ टू डायमेंशनल एरे विल अंडरस्टैंड. जस्ट लाइक सिंगल डायमेंशनल एरे हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4. ओके, और हम इसको एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4. नाउ इसके नीचे मुझे एक नई लाइन जोड़नी है. ओके, इसके नीचे मुझे एक नई लाइन जोड़नी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको हम देखते हैं वापस. इसको मैं नंबर्स को थोड़ा अलग लिखता हूं क्योंकि 1 2 3 और इंडेक्सेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. दिस इज वन रो, तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एरे के अंदर. टेन 20 30 40. दिस इज अ सिंगल. ना इसके नीचे मुझे एक नया रो ऐड करना है, दैट इज फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे. तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ वो हम देखते हैं. ये हो गया मेरा नया रो. तो रो को मैं ऐसे ही लिखूंगा 90,
89, 91, 32 और ये हो गया मेरा रो. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट रो, this is representing second. एरे हो गया, ये एरे मल्टी डायमेंशनल एरे शुरू हो गया. मल्टी डायमेंशनल एरे में वापस एक मेरा कर्ली ब्रैकेट आया, यानी ये फर्स्ट रो स्टार्ट हो गया. फर्स्ट रो ये मैंने लिख दिया, यानी ये फर्स्ट रो हो गया. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद कॉमा, यानी ये रो यहाँ पे खत्म हो गया. कॉमा बोल दिया, यानी एक नया रो शुरू होगा. नया रो कहाँ से शुरू होगा? फ्रॉम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट. सो इट इज 90, 89, 91, 32 ये रो. फिर ये रो खत्म हो गया और उसके बाद हमारा एरे. So that is how we represent multi-dimensional array in C-line. Did you get that? How to represent a multi-dimensional array? यहाँ पे ये हो गया आपका रो, ये रोज हो गए आपके दोनों के, और इसके अंदर के जो एलिमेंट है these are called as columns. या ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ प्रोग्रामिंग में हम उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं देखते हैं. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सो प्रोग्रामिंग में जैसे हम बोलते थे सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए P of 4, 10, 20, 30, 40. ओके. नाउ मल्टी डायमेंशनल एरे मुझे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाता हूं? जैसे सपोज अभी मैं छोटा ही बनाऊंगा उसको 2 by 2, यानी इस एरे के अंदर कितने होंगे? पहले हमेशा होता है रो और उसके बाद होता है कॉलम. ये बात पक्की ध्यान में रख लो. फर्स्ट क्या होता है? हमेशा रो होता है और दूसरी वैल्यूज क्या होती है? कॉलम्स होती है. ओके. नाउ इसका मैंने बोल दिया कि 2/2, तो ये क्या स्टार्ट हो गया? मेरा एरे स्टार्ट हो गया. एरे के बाद रो है लेकिन उसकी पहली रो मेरी स्टार्ट हो गई. पहली रो 10, 20. कॉलम्स कितने बोले थे? 2, इसलिए दो ही वैल्यू ली. ये पहले कॉलम, ये दूसरा कॉलम. ओके. नाउ ये भी कैसे रिप्रेजेंट होंगे वो देखते हैं. ये 0, ये 1 एरे के अंदर. ओके. नाउ कॉमा, दूसरा रो, दूसरे रो के अंदर 30, 40. ओके. ये भी 0 हो गया, 0 and 1. ये क्या है? 0, 1, 0, 1 जो मैंने लिखे वो प्लीज इंडेक्स. इंडेक्स. ओके. बट किसके इंडेक्स है वो? कॉलम्स के इंडेक्स. ओके. वी आर डीलिंग विथ मल्टी डायमेंशनल एरे. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग टू इंडेक्सेस. वन इज फॉर रो एंड सेकंड वन इज फॉर कॉलम. ओके. तो ये जो है ये हो गया आपका 0 रो और ये हो गया फर्स्ट. ओके. 0 इंडेक्स वाला रो और 1 इंडेक्स वाला रो. एक्चुअल में ये कौन सी नंबर वाला रो है? फर्स्ट वाला, और ये है सेकंड वाला. लेकिन हमारा इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? -1 से. तो फर्स्ट रो अगर रिप्रेजेंट करनी होगी तो वो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 0. 0. से. और दूसरी रो को रिप्रेजेंट करना है तो 1 से. ओके. अभी ये दिखेगा कैसे वो हम देखते हैं. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में वो डायग्राम बनाई थी, तो ये कैसे दिखेगा वो हम भी खुद ड्रॉ करेंगे. कितने बोले हैं? 2 रो, इसलिए 2 रो बना लिए. उसके बाद कितने कॉलम्स बोले हैं? 2 कॉलम्स, यानी ये. ओके. तो पहले हम कॉलम्स को लिख लेते हैं 0 और 1, और उसके बाद रो क्या हो गई? 0 और 1. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस. ओके. तो अभी हम देखेंगे कि ये जो 10 है ये कहां पे स्टोर होगा.
ये 10 को हम कैसे स्टोर करेंगे वो हम देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, यानी मुझे नीचे ड्राइंग करने में इजी होगा। ये कौन सा है हमारा रो 0, ओके। और ये कौन सा रो है 1। इज इट ओके? 1. Yes, sir. हाँ, ओके सर। तो अभी देखो 10 कहाँ पे स्टोर होगा 0 0 0 0। ठीक से समझो, ओके। ये क्या है रो, रो कौन सा 0 वाला, और ये कॉलम कौन सा है 0 वाला, इसलिए 10 यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद 20 रो कौन सा 0 वाला, और कॉलम 1 1। रो, ये रो रिप्रेजेंट करता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना वो रो होते हैं, और ये क्या है कॉलम से, ओके। रो 0 तो यहाँ पे आ गए, और कॉलम कौन सा 1, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, कॉमा, रो खत्म हो गया, कॉमा आ गया, यानी ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी रो खत्म हो गया। अभी दूसरा रो शुरू हुआ, दूसरे रो का नंबर क्या है इंडेक्स 1 और कॉलम का इंडेक्स 1. 30 कॉलम का इंडेक्स ना झोपणार अण्णा ना लेक्चर चालू आहे ना कॉलम का इंडेक्स 0, ओके। सो रो 1 कॉलम 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट रो कौन सा है 1 और कॉलम 1 1, तो यहाँ पे आएंगे, कितना लिखना है 40। इज इट ओके? डिड यू गेट दिस? यस सर। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बट यू विल अंडरस्टैंड अल्टीमेटली जब हम थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करेंगे। सो वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट मल्टी डायमेंशनल इन कोड एंड इन मेमोरी लोकेशन, ओके। तो हम अभी कोड में जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे।